फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं अलग अलग चीजों के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से कि आपका स्कोर जितना है उसके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया मुझे। सबसे जरूरी बात यह है कि सीयूईटी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जितने भी पोस्ट हैं वो आपके काम के होते हैं तो पोस्ट को देखा करिए, उससे आपको इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे मिल जाता है। क्या होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुरंत वीडियो बना पाए, तो पोस्ट हम डाल देते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन टाइम से मिल जाए। अब बात करेंगे, आज हम बड़ी जबरदस्त बात करने वाले हैं। सीयूईटी पीजी एलएलबी में 150 से 200 नंबर अगर आपके पास है, मार्क्स है, ध्यान से सुनिए, ये मार्क्स की बात हो रही है भाई, ये इंडेक्स की बात या कट ऑफ की बात या किसी और चीज की बात नहीं है कि रैंक कितना है। नहीं, आपको 150 से 200 नंबर अगर आ रहे हैं तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या डीयू मिल जाएगा, क्या बीएचयू मिल जाएगा, या फिर आपको अपना जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय तो है नहीं सीयूईटी पीजी में, इलाहाबाद ये सब भी नहीं है, इन सब का अलग फॉर्म आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो सभी अपडेट मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, टाइम की कमी की वजह से उसको रेगुलर अपडेट मैं नहीं कर पा रहा हूं। फॉर्म अगर आ जाएगा तो आपको बता देंगे। तो सीधा सा मतलब ये आपके पास बचता है कि इनमें से क्या आपको बीएचयू मिल जाएगा, डीयू मिल जाएगा, या मान लो हरियाणा यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो, या डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हो, कौन सा। क्योंकि सभी कॉलेजों में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं अभी और उनका एडमिशन हुआ है, तो एक लंबा अनुभव है। आप सब मेरे बारे में जानते भी हो पहले से कि देखो, अगर आप ये समझ रहे हो कि हाँ हमने भाई इतना नंबर लाया और हमारा कम है, तो आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का इन डेप्थ एनालिसिस भी देखो। पिछले कई साल के कट ऑफ को हमने एक जगह रख दिया है, और याद रखिएगा कट ऑफ मिनिमम मार्क्स होता है। मैंने आपको हमेशा कहा, सिर्फ एक साल जिस साल कट ऑफ बहुत आगे भागा था वो था 2022। याद रखिए 2023 में फिर से कट ऑफ जो है वो लेवल में आ गया। तो अब इस बार बहुत लोगों का ये है अनुमान कि सर 300 में 200 से ऊपर तो कट ऑफ ही आएगा। भैया मैं आपको बहुत बार वीडियो में समझा चुका हूं कि वो बस एक अनुमान है और वो अनुमान ही रह जाएगा। ऐसा एक बार हुआ था कि कट ऑफ 70-80% तक चला गया था। फर्स्ट राउंड जो आपका स्टार्ट होगा ना, वो मैं मान सकता हूं, क्योंकि वो हाईएस्ट नंबर वालों को उठाया जाता है, तो उसमें ये हो सकता है कि 180 से लेकर के और 300 तक वालों को फर्स्ट डे काउंसलिंग में बुलाए, क्योंकि बहुत कम लड़के होंगे जो 280 नंबर लाएंगे, 220 नंबर लाएंगे, 250 नंबर लाएंगे 300 में। लिमिटेड बच्चे होंगे, सभी बच्चे नहीं है, और एसएससी वालों को इसमें एज मिला है बाकियों के अपेक्षा। तो आपको इस बोर्ड पे मैं समझाने का ये मतलब है कि अगर आपको 150 से 200 में मार्क्स आ रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के आ रहे हैं, उनका मैंने कमेंट देखा है और उनसे मुझे लगा है, तो आपकी अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। कब? अगर कैटेगरी है तब भी, नहीं है तब भी। ध्यान से सुनो, इसका प्रोसेस क्या है। आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल अलॉट होगा उसको अलर्ट मोड में रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। आप बीएचयू भी एस्पायर कर रहे हो कि हाँ भाई बीएचयू हमें मिल जाए, एस्पिरेशन है मेरा मैं बीएचयू से पढूं। डीयू में भी मैंने आपको डिटेल्स दिए थे कि बहुत सारे उसमें सीट्स हैं आपके पास, है ना। तो आपके पास जो इतनी सारी सीट्स हैं उसका यूज करोगे तो डीयू में भी चांसेस हैं। होता ये है कि पहले दिन जो कट ऑफ आया ना उसमें बहुत हाई गैप रहता है, तो बच्चे सोच लेते हैं यार मेरा तो होगा नहीं, कट ऑफ तो आना शुरू हो गया। नहीं, लगभग 1 वीक तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। पिछली बार प्लेलिस्ट में जाओगे तो डेली का कट ऑफ मैंने आपसे एनालिसिस किया हुआ है। चाहे डीयू चाहते हो या बीएचयू चाहते हो, कैटेगरी में हो या ना हो, आप दोनों के चांसेस यहां बन रहे हैं बीएचयू और डीयू में। मैं फिर से कह रहा हूं, बन सकते हैं, बन रहे हैं, ये नहीं कि मतलब ठोस मिल ही जाएगा। आप अलर्ट मोड में रहोगे, आपका जैसे शेड्यूल आता है, शेड्यूल आने के साथ आप लग जाओगे तो वहां पे आप काउंसलिंग करवा के ले सकते हो। नहीं तो आपका डेट मिस हो जाएगा, फिर वो अगले को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बच्चे हैं जिनका डीयू और बीएचयू दोनों में होता है। अब सुनो कहानी, आपको और बताता हूं काउंसलिंग क्या होता है। एक बच्चे ने पूछा काउंसलिंग मतलब आपको बुलाया जाएगा कि भैया आओ, आप अपना शरीर दिखाओ और एडमिशन ले लो, पेमेंट करो। ठीक है, बेसिकली काउंसलिंग का मतलब होता है 2-4-5 सब्जेक्ट हो, 2-4-5 कॉलेज हो, उसमें आपको कोई एक दिया जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो काउंसलिंग लॉ वाले केस में सिर्फ यही मतलब होगा, ये इसमें थोड़ी ना लॉ का एक ही 3 कॉलेज है डीयू में और बीएचयू में मेन कैंपस में है। तो आपको अलर्ट मोड में रहना है, आपको स्किप नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी रखने हैं,
और एक चीज का जो खास ध्यान रखना है कि आपका जो चूंकि ये एग्जाम शेड्यूल एग्जाम तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो है इलेक्शन की वजह से देरी हो सकता है। मैंने आपको बताया था आंसर की कब आएगा और इन सब चीजों के बारे में, तो आपको इंतजार करना है, पेशेंसली आपको वेट करना ही नहीं कि फर्स्ट डे का काउंसलिंग आए और बेचैन होने लगे, नहीं होगा नहीं होगा। इस चक्कर में बच्चे मोबाइल या इंफॉर्मेशन देखना छोड़ देते हैं, उनका डेट मिस हो जाता है। ऐसा कितने बच्चों के साथ हो चुका है। तो होने का तरीका मैंने बता दिया, इसमें से जो भी आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी होगी BHU DU मिल जाएगी आपको, बस आपको पेशेंसली वेट करना है। दूसरा चीज, अगर आपका कोई लोकल यूनिवर्सिटी, मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है या आपके और भी हैं जैसे राजस्थान हो गया या और भी मैंने नाम बताए थे, उनमें अगर एडमिशन लेना है तो आपका वो फर्स्ट राउंड में ही आ जाएगा, क्योंकि ये सफिशिएंट मार्क्स है। तो BHU DU सबका फर्स्ट प्रायोरिटी BHU एंड DU है। आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया होगा। आपके एक देखो, मेरा काम है आपके अंदर भरोसा बनाए रखना। आप अभी से डिप्रेस्ड हो जाओगे कि क्या होगा उस दिन, अरे नहीं होगा यार, अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं। आप आराम से जाओ और देखो, फिर आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।